दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप जरूर से इसको देख लेना, क्योंकि काफ़ी काम का वीडियो है। 500 करोड़ रुपीज़ का स्कैम हो चुका है, जिसमें रिटेलर्स के पैसे बर्बाद हुए हैं। और आज के मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्यों मार्केट आज गिरा, निफ्टी में किस तरीके टेक्निकल्स में इंडिकेशन है, क्या मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है निफ्टी में या फिर नहीं, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए अभी तो बहुत बढ़िया तेजी है, 750 पॉइंट ऊपर है डाउ जोन्स। ओपनिंग के बाद से ये तेज है, गैप अप खुलता है और 750 पॉइंट्स ऊपर भी ये चल जाता है। परसेंटेज में देखें तो 1.68% की तेजी है, विच इज़ वेरी गुड तेजी इंडेक्स के हिसाब से। नेस्डे को भी देख लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ी जंप है, 1.82% की, 380 पॉइंट्स का जंप है। यानी टेक कंपनीज में तूफान है और डाउ जोन्स की जो डिफेंसिव कंपनीज है उनमें आंधी है। फैंग को देख लेते हैं तो यह भी चलना शुरू कर चुका है और इसमें 1% के आसपास की तेजी बनी हुई है। तो अपने मार्केट तो नीचे गए और उसके पीछे का कारण आपको बताइए कि जब 2-3 दिन से मार्केट ऊपर थे, उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। ऑब्वियस एफआईज ने बेचा होगा, अभी आगे चल के डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में दोस्तों हमने देखा टैरिफ को लेकर भी कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, तो वो भी एक कारण के रूप में माना जा सकता है। अभी देखिए दोस्तों, कारण यह है कि पोवेल साहब की स्पीच है और उससे पहले यूएस के स्टॉक्स ऊपर है। रियल गेम आपको देखने को मिलेगा 10 बजे के आसपास, जब इनकी स्पीच होना शुरू हो जाएगी और कुछ मेजर कंक्लूजन्स आते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ मेजर इनकी बातें सुनने को मिलेगी। अगर पॉजिटिवली कुछ कहा तो तेजी सस्टेन रह सकती है, लेकिन कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और वैसे भी इसका इम्पैक्ट होगा मंडे के दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो देखते हैं क्या कुछ कमेंट्री यहाँ पे सुनने को मिलती है। आगे चलते हैं, एफआई का डेटा आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि आज के दिन एफआई ने बेचा है तकरीबन 1622 करोड़ रुपीस का माल, और उसकी वजह से निफ्टी को एक झटका लगा है। अब देखिए पहले भी बेचा था, 19-20 को भी बेचा था, लेकिन मार्केट इतना नहीं गिरा था। मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्टिंग भी होती है जो आपको कैश में देखने को नहीं मिलेगा, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर होता है, लेकिन आपको ये डेटा यहाँ पे कैश में देखने को नहीं मिलता है। तो आज के दिन कैश में भी बेचा, साथ में शॉर्ट भी किया होगा एफआईज ने, क्योंकि 27 तारीख नज़दीक है, कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है टैरिफ को लेकर। तो सीधा जब 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा, 50% टैरिफ देना पड़ेगा, तो इम्पैक्ट होगा देश की इकोनॉमी के ऊपर। तो उस वजह से एफआईज ने आज बिकवाली की है। अब दोस्तों कुछ कंपनीज को डिस्कस करते हैं। टोटल 4 कंपनीज के ऊपर बातचीत होगी। सीखने के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा 2 कंपनीज ऐसी है जिनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, 2 कंपनीज ऐसी है जिनके Q1 के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं है उसमें किस तरह की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा, जिनके अच्छे रिजल्ट है उसमें किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और किस तरह से चेक कर सकते हैं आप क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे या बुरे थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। देखिए जो फर्स्ट कंपनी एंजल वन। एंजल वन की स्टॉक को देखें तो 15 रुपीज़ के साथ में आज गिरा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं गिरा है, लेकिन अगर मैं आपको कल का डेटा दिखाऊं जिसमें मार्केट भी सही था, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक 4 to 5% के साथ में क्रैश हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और कंपनी को देखते हैं, इसका नाम है बीएससी। आज के दिन कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं, लेकिन कल का डेटा को मैं दिखाऊं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 6 से लेकर 7% का झटका लगा था। तो क्वेश्चंस आए थे कि इन दोनों कंपनीज में कैसे गिरावट हो गई जबकि मार्केट तो सही था। तो देखिए पहले हम रिजल्ट को देखते हैं। एंजल वन की बात करते हैं। यहाँ पे एंजल वन में आप देखोगे, देखो कैसे आप चेक कर सकते हैं। गूगल पे आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो ये आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा सा नीचे जाओ, तो आपको यहाँ पे ये 2 बॉक्स दिखाई देगी जिसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो थोड़ा और डिटेल में पता चल जाएगा। अर्निंग्स आपको देखने को मिलेगी जिसमें ईपीएस बीट है, मतलब रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड थे, अच्छे थे। कितने परसेंट के साथ में बीट है वो मैटर करता है ज़्यादा। अगर ये डबल डिजिट के साथ में बीट है तो वाकई में नंबर्स अच्छे थे। अगर ये सिंगल डिजिट है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर्स ओके ओके थे। तो एंजल वन के नंबर्स ओके ओके, लेकिन इसके क्लाइंट कम हुए थे और साथ में 1-2 अपडेट और है जिस वजह से कंपनी का स्टॉक नीचे जाना चाहिए था और उसकी वजह से जा भी रहा है, जो अपन ने डिस्कस किया था इसके नंबर्स के दौरान। साथ में बीएससी की भी रिजल्ट को देखते हैं तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। एपीएस बीट 7% के साथ में, यानी सिंगल डिजिट के साथ में, इट मीन्स नंबर्स ओके है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो दोनों कंपनीज के स्टॉक गिरने के पीछे का कारण है 8% गिरे, एंजल वन बीएससी दोनों। और उसके पीछे का कारण एक रेगुलेशन, सेबी के चेयरमैन ने रिमार्क दिया है इक्विटी डेरिवेटिव्स के टेन्योर के ऊपर। यानी एक्सपायरीज होती है, अगर कोई ऑप्शन फ्यूचर में काम करता है तो वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। काफ़ी लोग पैसे कमाते हैं एक्सपायरी के टाइम पे शॉर्ट करके, क्योंकि इनका जो प्रीमियम एक्सपायरी के टाइम पे वो नीचे जाता है। तो और शॉर्ट करने में, बेचने में बहुत ज़्यादा
कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब प्रीमियम नीचे जाता है और ऑब्वियस आप ऊपर से बेचते हो तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी मोटा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है, वो सब चीज़ें चलो ठीक है, आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए। जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि एंजल वन बीएससी की जो भी इन्वेस्टर है, गिरने के पीछे का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है आई थिंक, मैं आपको वैसे ही बोल के बता देता हूँ कि क्या सीन है। देखिए, सेबी चाहता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है, एक वीक में कंप्लीट करना होता है ट्रेड एक्सपायरी होने से पहले। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, और उसकी वजह से जो जेन स्ट्रीट है वैसी कंपनीज भी गेम खेल जाती है, रिटेलर्स का नुकसान कर जाती है। तो सेबी चाहता है वीकली एक्सपायरी को हटा के जो मंथली एक्सपायरी है उसको रखें, या मंथली से भी आगे थोड़ी और लंबी एक्सपायरी अपन कर दें। उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग कम होगी एक्सपायरी लॉन्ग होने की वजह से। ठीक है, पहले तो वीकली के हिसाब से भी ट्रेडिंग होती थी, मंथली के हिसाब से भी ट्रेडिंग होती थी, और वीकली हट जाएगा तो क्या होगा, मंथली के हिसाब से होगी, हो सकता है मंथली भी हट जाए और लंबा ये कर दे, क्वार्टरली कर दे। देखो पॉसिबल तो नहीं है क्वार्टरली, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है। और अभी तक ये भी नहीं है कि वीकली हट गई है, मंथली हो चुकी है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो नीचे आपको देखने को मिलेगा कि सेबी के जो चेयरमैन हैं, जो अभी नए बने हैं, उन्होंने बोला एक नीड है, ज़रूरत है इंक्रीज करने की टेन्योर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो ऐसा होता है तो क्या होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गए तो एंजल वन को नुकसान होगा। जितना कम ट्रेडिंग उतना ज़्यादा नुकसान। बीएससी का भी सेम सीन है। अब देखो कितने परसेंट का कितना जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। दिनेश ठक्कर जो एंजल वन के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि 45% हमारी जो कमाई होती है वो होती है एफएनओ की दलाली से, एफएनओ की फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो 45% इनका रेवेन्यू हो सकता है डैमेज। साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 85% रेवेन्यू डिस्काउंट ब्रोकर्स का मिलता है डेरिवेटिव्स से। ऑब्वियस जीरोधा जो आई थिंक अभी पता नहीं मुझको, जीरो ब्रोकरेज पर कर रहा है, कैश में नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी जो मेजर कमाई होती है, 20 रुपये का जो ऑर्डर होता है या और भी चीज़ होती है, वो ऑप्शन एंड फ्यूचर की वजह से होती है, तो वो रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि 35 से लेकर 40% का रेवेन्यू जाएगा एनएससी का, जो लिस्ट नहीं है अभी मार्केट के अंदर, और 50 से लेकर 60% का रेवेन्यू हिट कर सकता है बीएससी की टॉप लाइन का। बहुत बड़ा नंबर है। साथ में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन है कि फुल सर्विस जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, इनका 10 to 15% का रेवेन्यू हिट कर सकता है। सो अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और उसकी वजह से स्टॉक गिरना शुरू हो गया। जैसे ही कोई रिमार्क देगा, कोई भी बातचीत कर देगा सीबी में, तो स्टॉक नीचे आएगा। सो वो कारण है। अब देखिए रिजल्ट आए थे, सब कुछ हमने देखा, और उस समय अपन ने चेक किया था कि स्टॉक ने अपने ट्रिपल टॉप को लिया, ये तीसरा टॉप था, और सपोर्ट कौन सा है ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक नीचे जाना शुरू कर गया था, साथ में रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो एक्सपेक्टेशंस होती है इन्वेस्टर्स की कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर देगा। फिर इन्वेस्टर चेक करता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। जैसे मान लो आपने भी देखा कि सपोर्ट यहाँ पे है, तो वो चेक करेगा कि कितना गैप है, तो 21% का गैप है, तो इसको बोलते हैं रिस्क। अगर इन्वेस्टर के पास में है तो ये वो दिमाग में रखेगा रिस्क, और अगर नहीं है तो ऑब्वियस है लेने वाला फिर वो शॉर्ट करने के लिए इसको रिवॉर्ड बना देगा, या फिर अगर वो खरीदता है तो वो सोचेगा कि ये मेरा रिस्क है, अब वो स्टॉप लॉस लगाए या वो होल्ड करे, वो उसके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के बीच में एक गैप आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सेकंड हम देखें बीएससी, और इसको अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा है। एक सपोर्ट है जो अभी ये ले रहा है, ये वाला तोड़ा नहीं अभी तक इसको। अगला सपोर्ट कौन सा होगा, अगला सपोर्ट ये होगा। कितना गैप है, 10% का गैप है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं जब भी आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना चाहते हो। लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ में आपको उसका इनसाइट भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर अभी क्या सिचुएशन है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, उसके रिजल्ट खराब अच्छे हैं, अभी बिजनेस कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तब जाके कॉम्बिनेशन बैठा के आप कन्विक्शन ला सकते हो अपने ट्रेड में या आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए दो कंपनीज हम देखते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे थे और इम्पैक्ट हो रहा है पॉजिटिवली। इन्फोबीन्स टोटल 6% की तेजी आज इसमें बन गई। अब देखो रिजल्ट आपको याद हो गए, बहुत ही तूफानी रिजल्ट आए थे। सेल्स में तो चलो ठीक है, इसने 15% की ग्रोथ दी थी, जो कि क्यू के बेसिस वाइनवा बेसिस में दोनों में अच्छी थी। लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, 200% के साथ में बढ़ा था। 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 का हो गया। 7 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 23 का हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बनी।
सेकंड हमने देखा कि जब कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था तब कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 55 करोड़ था। उसके बाद में 36 हुआ, 22 हुआ, रिकवरी आई 38 की और अब 54 आ गया। यानी इसी लेवल पे प्रॉफिट आ गया। उस समय स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे था, तो कायदे से स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा मार्केट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रॉफिट इतना हो तो स्टॉक का प्राइस इतना हो सकता है नहीं पहुंचे वहां तक, इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फंडामेंटल से स्टॉक नहीं चलते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में इन्वेस्टर को क्या लगता है उसके हिसाब से स्टॉक चलता है। अब हो सकता है ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दे दे, हो सकता है उससे कम दे, लेकिन एक डेटा ये है कि हाँ स्टॉक जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हुआ एक ब्रेकआउट, एक्सपेक्टेशन की इन्वेस्टर्स ने लिया भी होगा, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने, उसके हिसाब से स्टॉक ने तेजी पकड़ी और यहाँ पे स्टॉक ने आज भी एक तेजी पकड़ी है। अब वहाँ पे अपन सपोर्ट चेक कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन्स हुए हैं, न्यूज़ खराब है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, बिजनेस में चीज़ें खराब है। जहाँ पे बिजनेस अच्छा कर रहा है वहाँ पे लोग रेसिस्टेंस चेक करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिवली देखते हैं। तो गैप कितना है, 21% का ऑल टाइम हाई के बीच में। कोई गारंटी नहीं होती है लेकिन स्टिल स्टॉक मार्केट है, रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क जो भी लेते हैं सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे, स्टॉप लॉस के साथ में लेते हैं, तो ये थ्योरी बन जाती है जब रिजल्ट कंपनी के अच्छे आते हैं तो। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है नेटवेब, यानी फोर्थ जो कंपनी है इस वीडियो की वो है नेटवेब। टोटल 12% की तेजी बनी इसके अंदर और यहाँ पे भी स्टॉक आई थिंक 3% ऊपर था, फिर एकदम से 11-12% ऊपर जाके बंद होता है। कारण क्या है, देखिए कोई न्यूज़ तो नहीं है अभी तक ऐसी, कारण बस यही है कि इसके वॉल्यूम्स बहुत ही मैसिव थे। आप देखोगे तो वॉल्यूम कितना है, 30 लाख शेयर्स। ये 2:15 के आसपास का डेटा है और ये 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है पिछले 2 हफ्तों के एवरेज डेली वॉल्यूम को देखें, जो कि 2 लाख के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा है, 30 लाख के आसपास हो गया है। यानी किसी ने बड़ा माल इसमें खरीदा है, ऑब्वियस वो FIDs में से कोई एक होगा। ये चीज़ आपको इसमें नोटिस करनी है। क्यों लिया है इसको, ऑब्वियस इसके रिजल्ट अच्छे थे। जैसे मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाऊंगा तो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि EPS बीट मिस देखते हैं डबल डिजिट के साथ में, तो यहाँ पे तो सुपर हाई डबल डिजिट है, 80% के साथ में EPS बीट है। रिजल्ट अपन ने देखे तो बहुत ही औसम देखने को मिले थे, उसके बाद में स्टॉक ने तेजी भी पकड़ी थी। अब देखिए वॉल्यूम को आपको देखना है, डिलीवरी को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, तो उसके अंदर आप क्या चेक करोगे कि कितनी डिलीवरी उठी। काफ़ी लोग डेटा देखते हैं यार, कल तो उठी 21 तारीख को देखो 30% की उठ गई, आज मतलब उससे पहले 20 को 50% की, 37, 45, 30, उससे नीचे तो उठ नहीं रही है। लेकिन आज का डिलीवरी देखो, काफ़ी लोग मेरे को मतलब चैनल पे कमेंट आते हैं, ठीक है, तो कमेंट आता है कि स्टॉक चल गया 10%, बड़ी कैंडल बन गई, वॉल्यूम आ गए बड़े, लेकिन डिलीवरी तो उठी ही नहीं, बहुत कम उठी है, तो मतलब नहीं है। देखो आपको डिलीवरी कैसे देखनी है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको डिलीवरी दिखाई देगी 12% की। अब ये जो 12% है ये इस 30% से भी ज़्यादा है, ये इस 50% से भी ज़्यादा है। और जितना भी आप डेटा देख पा रहे हो ना, जितना भी डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 29, 50, 40, 38, 24 सबसे ज़्यादा है। कैसे, सिंपल डिलीवरी देखोगे NSE की वेबसाइट पे जाके तो 11% दिखेगी, मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपको बार दिखाई दे रहा है वो कितना ज़्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है ना ये वॉल्यूम के ऊपर होता है। अगर मान लो आज 100 शेयर्स में ट्रेड हुआ और डिलीवरी परसेंटेज है 10%, तो क्या हुआ, 10 शेयर लोगों ने होल्ड किया। लेकिन दोस्तों आज के दिन ट्रेड हो गया 500 स्टॉक का और डिलीवरी परसेंटेज है ओनली 5, तो कितने हो गए, 25 स्टॉक्स डिलीवरी में उठे। तो ये 5% भी 10% से ज़्यादा है, इस तरह से देखा जाता है। क्योंकि जो डिलीवरी नहीं उठी है वो क्या किया, वो बेचा होगा लोगों ने, इंट्राडे किया होगा, क्योंकि इंट्राडे में वही तो कंपनी अपन शॉर्टलिस्ट करते हैं जो अच्छे वॉल्यूम के साथ में अच्छी तेजी में चल रही है। तो लोगों ने पकड़ा, बेचा इसको, लेकिन जिसने भी माल उठाया उसने अपनी डिलीवरी बना ली यहाँ पे। और 11% इतने ज़्यादा वॉल्यूम का दिख रहा है, लेकिन हाँ अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे उठी है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि डिलीवरी का एनालिसिस आपको कैसे करना होता है। अब रिजल्ट अच्छे है, सब कुछ ठीक है, प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई पर है, 76, 114, 129। तो प्रॉफिट हाई पे, तो स्टॉक हाई पे क्यों नहीं है, स्टॉक तो भी हाई से नीचे है और यहाँ से हाई पे पहुँचने में 30% का इसको कवर अप करना पड़ेगा। तो कारण दोस्तों है डीप सीक, ये आपकी न्यूज़ आपने देखी होगी, चाइना की जो AI कंपनी है
उसको लेकर न्यूज़ आई थी और उसकी वजह से स्टॉक क्रैश हुआ था। फिर यहाँ पे बोला गया कंपनी के सीईओ की तरफ से कि जो भी एआई के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एनवीडिया करे या उसका कंपटीशन करे, सभी को डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमारा जो काम है वो डेटा सेंटर का ही है मेजर। तो उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ना शुरू किया। मार्केट फेवरेबल नहीं है, मार्केट खराब है। मार्केट अगर अच्छा होता है तो फिर ये तेजी से हो सकता है ऊपर जाता, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, इन्वेस्टर का कन्विक्शन बढ़ा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया। उसके बाद में इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, एक और ब्रेकआउट दिया, अब इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट, अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑब्वियस है, मतलब पहले से ये अप ट्रेंड में शुरू हो चुका है। ब्रेकआउट मिले या नहीं मिले उस वो मैटर नहीं करता, मतलब ब्रेकआउट मिले तो ऑब्वियस है ऊपर जाने की संभावना बनेगी। 30% का गैप है, लेकिन ये अप ट्रेंड यहीं से आके शुरू हो गया था क्योंकि अच्छे वॉल्यूम आए, अच्छे क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए, तो उससे पता चल गया इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आपके क्वेश्चन आते हैं कि अच्छी रिजल्ट वाली कौन कौन सी कंपनीज है, उसके ऊपर चर्चा करिए। तो हर तरह की कंपनीज के ऊपर चर्चा होती है सीखने के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, रडार पर रख सकते हैं, इस कंपनी को भी, चारों कंपनीज के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पिछले वीडियो को भी देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम का है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।